हाय, कैसे हैं आप लोग? तो इतने दिन बाद लॉन्ग वीडियो आ रही है तो ध्यान से गूगल ने अभी अभी एक नया चीज लॉन्च किया है जिसका नाम है एंटी ग्रेविटी। और मैं आपको बता दूं, यह कोई फिजिक्स एक्सपेरिमेंट नहीं है। असल में यह गूगल जेमिनाई 3 प्रो का एक नया फीचर्स है। तो इसमें आप सिर्फ एक सेंटेंस से पूरा वर्किंग ऐप बना सकते हैं। और यह तो कुछ नहीं है, गूगल ने एक और नया फीचर्स लॉन्च किया है जिसे जनरेटिव यूआई कहा जाता है। इसमें आपको एआई सिर्फ टेक्स्ट नहीं देता है बल्कि पूरा इंटरैक्टिव इंटरफेस आपके लिए बना देता है जो आपकी चॉइस के हिसाब से बदलता रहता है। इसके अलावा जेमिनाई 3 प्रो को गूगल सर्च के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है जिससे हर सर्च क्या बन जाता है, इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन आपके लिए बन जाता है। और रिसेंटली नया जेमिनाई ऐप भी लॉन्च हो गया। नया जेमिनाई ऐप आपके हर गूगल एप्स के साथ खुद से टास्क एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ये 4 फीचर्स पूरी तरह बदल देते हैं कि जेमिनाई आपके लिए क्या क्या कर सकता है। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। इन 4 फीचर्स में से भी एक ऐसा है जो पेड प्रोडक्टिविटी एप्स को भी रिप्लेस कर देता है। जी हाँ, पेड प्रोडक्टिविटी एप्स को भी क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। पहला टेस्ट है लैंडिंग पेज बनाना। तो मैंने जेमिनाई को प्रॉम्प्ट दिया, ग्रोथ स्कूल नाम की एक एडटेक स्टार्टअप के लिए लैंडिंग पेज बनाओ। स्टाइल क्या हो, प्लेफुल हो, कलर्स क्या हो, नियॉन ग्रीन, ग्रे और व्हाइट हो, जो ब्रांड्स को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। और प्रॉम्प्ट भेजने के कुछ ही सेकंड्स के बाद रिजल्ट्स तैयार हो गए। लोगो सही से लोड नहीं हुआ, आई थिंक इमेज क्लियर नहीं थी, लेकिन हीरो सेक्शन में लिखा हुआ था स्केल योर फ्यूचर एंड स्टे हंग्री, लर्न बाय डूइंग। ये एक्चुअली ग्रोथ स्कूल का रियल टैगलाइन है जो मैंने प्रॉम्प्ट्स में लिखा ही नहीं था। जी हाँ, प्रॉम्प्ट्स में लिखा ही नहीं था, मतलब एआई ने खुद इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ढूंढकर यूज कर दिया। और नीचे स्क्रॉल करने पर मेंटर्स के नाम दिख रहे थे जैसे गूगल, अमेजॉन, स्पॉटिफाई और अदर्स के दिखते हैं। और लेआउट भी अच्छा है और डिजाइन ब्रीफ के हिसाब से बेहतर है। अब अगला टेस्ट था पीच प्रेजेंटेशन बनाना। मैंने प्रॉम्प्ट दिया जेमिनाई 3 प्रो दुनिया का सबसे पावरफुल एआई मॉडल क्यों है, इस पर 7 स्लाइड्स की प्रीमियम प्रेजेंटेशन बना। कुछ ही देर में रिजल्ट्स मिल गए। कुछ ही देर में प्रेजेंटेशन रेडी हो गए। इसमें टेक्निकल स्पेसेस, बेंचमार्क कंपैरिजन और रियल वर्ल्ड यूज केसेस भी शामिल थे। एक स्लाइड में लिखा था जेमिनाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट ह्यूमन की तरह इंट्यूशंस के साथ सॉल्व कर सकता है। यहाँ एक स्टैटिक्स भी दिया गया है जो 0.56% कैरेक्टर एरर रेट है। मतलब टेक्स्ट या डेटा प्रोसेस करते समय इसका एरर रेट बहुत ही कम है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि ये स्टैटिक्स बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं, लेकिन सुनने में काफी इंप्रेसिव लगता है। एक और स्लाइड में 99.8% MMLE स्कोर बताया गया था। एक बेंचमार्क होता है जो एआई की नॉलेज और रीजनिंग एबिलिटी को मेजर करता है। इसके बाद स्लाइड में लिखा गया है आर्किटेक्ट लेवल कोडिंग बियॉन्ड एपिलॉन। मतलब यह एआई सिर्फ कोड लिखने में मदद नहीं करता बल्कि पूरे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन करने में भी कैपेबल होता है। यह इसे ऑटो पायलट सिस्टम भी कहा गया है क्योंकि इसे काम करने के लिए बहुत कम ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। स्लाइड के अनुसार यह लगभग सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेवल 5 के बराबर काम करता है और दावा किया गया है कि यह GPT-5 कोडेक्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन में लगभग 40% से भी बेहतर है। अब अगली स्लाइड देखते हैं, इसमें लिखा गया है नेटिव ओमनिसेंस। इसका मतलब यह होता है कि एआई कई तरह का डेटा को एक साथ समझ सकता है। उदाहरण के लिए 4K वीडियो को अपस्केल और एनालाइज करना, क्रॉस मॉडल रीजनिंग यानी अलग अलग प्रकार के डेटा को जोड़कर समझना, यह सब काम यह लगभग 100 मिलीसेकंड लेटेंसी में कर सकता है। इसके बाद स्लाइड में अब अगले स्लाइड्स में आते हैं ऑटोनोमस फीचर्स पर। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई गई है। एग्जाम्पल के लिए क्रोम इंटीग्रेशन, सेल्फ करेक्शन, इंटरप्राइज एक्शन, मतलब यह एआई ब्राउजर से कनेक्ट होकर काम करता है, अपनी गलतियों को खुद सुधार। प्रेजेंटेशन में कोडिंग कैपेबिलिटीज, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस और एफिशिएंसी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन। इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता ये चली है कि एआई ने इसमें सोर्सेज भी अटैच किए हैं जिससे पता चलता है कि उसने खुद रिसर्च किया था। अब बात करते हैं कि एजेंट मोड सीधे आपके गूगल वर्क स्पेस से कनेक्ट हो जाता है। मतलब यह आपके कैलेंडर से गूगल ड्राइव तक इसे एक्सेस मिल जाती है, यानी यह आपके पूरे वर्क एनवायरनमेंट तक इसकी पकड़ हो जाती है। और खास बात यह है कि यह सिर्फ एक्सेस ही नहीं लेता बल्कि उस डेटा के साथ मिलकर काम भी कर सकता है। उदाहरण के लिए आप इसे कह सकते हैं मेरे इनबॉक्स को ऑर्गेनाइज करो, तो यह आपके अनरेड ईमेल्स को सर्च करेगा और जिन ईमेल्स में रिप्लाई देना जरूरी समझेगा उनके लिए ड्राफ्ट रिप्लाईज भी तैयार कर देगा और जिन ईमेल्स में एक्शन आइटम्स है उनके लिए रिमाइंडर्स भी यह तैयार कर देगा। और जानते हैं, आप इसे यह भी कह सकते हैं कि मेरे ईमेल्स में से सभी मीटिंग्स रिक्वेस्ट को ढूंढो और उन्हें कैलेंडर में ऐड कर दो। तो यह आपके सभी ईमेल्स में से मीटिंग रिक्वेस्ट को निकालकर उन्हें प्रॉपर टाइटल्स के साथ और स्लॉट्स के साथ उन्हें कैलेंडर में ऐड कर देगा।
इसके अलावा आप यह भी इसे कह सकते हैं कि मेरे ड्राइव में से स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को ढूंढो, तो यह आपके गूगल ड्राइव में से स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को ढूंढकर और उन डॉक्यूमेंट में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालकर एक जगह कंपाइल करके उसका रिपोर्ट बना देगा। मतलब एजेंट मोड आपके गूगल वर्क स्पेस में जाकर आपके एक्चुअल डेटा को एक्सेस करके टास्क को एंड टू एंड कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वही प्रॉम्प्ट पर गम्मा क्या करता है। मैं वही प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और जनरेट होने का इंतजार करता हूँ। तो अब देखते हैं कि गम्मा ने मुझे क्या दिया। स्लाइड्स तो बन गई है और ओवरऑल ठीक भी लग रहा है, लेकिन यह काफी टेम्पलेट लग रही है। ऐसा डिजाइन मैंने कई बार बहुत जगह देखा है। और जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है वो भी काफी जनरल टाइप का लग रहा है, जेनरिक लग रहा है। उतना डीप नॉलेज इसमें नहीं दिया गया है। इसने उतनी डीप इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जितनी जेमिनाई ने दी थी। आप भी शायद देख सकते हो। अगर जेमिनाई और गम्मा में मुझे रेटिंग देनी होगी तो मैं जेमिनाई को 10 आउट ऑफ 8 दूंगा और गम्मा को उसके कंपैरिजन में कम दूंगा। बाकी आप क्या रेटिंग देना चाहते हैं तो वो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि जेमिनी काफी बेहतर है या गम्मा ने बेहतर किया। टीच डिस्क बनाने के मामले में जेमिनाई ने सिर्फ बेटर डिजाइन नहीं की थी, बल्कि टॉपिक पर रिसर्च करके स्पेसिफिक डेटा भी शामिल किया था, जबकि गम्मा ने सिर्फ एक टेम्पलेट और सरफेस लेवल कंटेंट दिया था। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है और डिफरेंस पता चल रहा है कि किसने बेहतर किया और किसने ठीक ठाक किया। आप बताना कि क्या आपकी थॉट है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है एआई सर्च मोड विद जनरेटिव यूआई। यह फीचर सच में गेम चेंजर है। जैसे कि फिजिक्स में 3 बॉडी प्रॉब्लम्स होती है, आप इससे पूछ सकते हैं कि यह सिस्टम अनप्रेडिक्टेबल क्यों है और क्या इसमें कोई एक्सेप्शन होते हैं। तो यह आपको सिर्फ टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, बल्कि यह आपको एक अट्रैक्टिव सिमुलेशन भी तैयार करके दे देगा, जिससे आप देख सकते हैं एक स्टेबल प्रेडिक्टेबल ऑर्बिट और एक चाउटिक ऑर्बिट। और इसके साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। इसमें आप सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि फिजिक्स की रियल टाइम में होते हुए आप इसे देख सकते हैं। यानी अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल यानी इंटरैक्टिव लोन कंपैरिजन। मान लीजिए कि आपको लोन ऑप्शन कंपेयर करने हैं, तो आप इसे पूछ सकते हैं कि एक लोन है जिसमें 6.5% इंटरेस्ट रेट है और डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं है, और एक दूसरा लोन है जिसमें 5.5% इंटरेस्ट रेट है और डाउन पेमेंट 20% है। तो यह आपके लिए तुरंत इंटरैक्टिव कंपैरिजन टेबल बना देगा, जिसमें आपको मंथली पेमेंट, टोटल इंटरेस्ट पेड और ओवरऑल कॉस्ट दिखाई देगा। सब कुछ साइड बाय साइड होगा इसमें। इसके अलावा यह आपके लिए इंटरैक्टिव सिनेरियो टेबल भी बना देता है, जिसमें आपको जहाँ पे आप टोटल अमाउंट को बदल सकते हैं और टर्म्स को बदल सकते हैं। यदि आप बदलते हैं तो ये कैलकुलेशन को रिकैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो चाहे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को लाइव सिमुलेशन के साथ समझना हो या फाइनेंशियल ऑप्शन को इंटरैक्टिव टेबल में कंपेयर करना हो, तो एआई सर्च बोर्ड आपकी सवाल के हिसाब से एग्जैक्ट इंटरफेस खुद बना देता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, टेक्स्ट टू ऐप बिल्डर डेमो। तो अब मैं आपको उस अपडेट के बारे में बताता हूँ जिसने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटेड किया है, जिसका नाम है गूगल एंटी ग्रेविटी। इसका काम यह है, मतलब यह बेसिकली टेक्स्ट टू ऐप बिल्डर है। मतलब आपको इसमें सिर्फ टेक्स्ट के माध्यम से बताना है कि आपको किस तरह का ऐप चाहिए। तो यह आपके लिए पूरे ऐप का कोड लिखकर ऐप भी बना दे, और वह भी फुल्ली फंक्शनल ऐप। उदाहरण के लिए अगर आप कहते हैं इसमें कि मुझे फ्लाइट लुकअप वेब ऐप चाहिए, तो यह आपके लिए तुरंत वर्किंग फ्लाइट ट्रैकर बना देगा। और उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इनपुट फील्ड्स मिलेंगे, सर्च बटन काम करेगा और रिजल्ट्स भी सही तरह से दिखेंगे। आप बस फ्लाइट नंबर टाइप करेंगे और सर्च पर टैप करेंगे और यह सीधे एपीआई से डेटा पुल करके रिजल्ट दिखा देगा। अब यहाँ पर जो मैंने फ्लाइट नंबर डाला वह असली नहीं था, इसलिए ऑब्वियसली यह फ्लाइट ट्रैक नहीं कर पाया। लेकिन ऐप खुद फुल्ली फंक्शनल था, इंटरफेस चल रहा था, एपीआई कनेक्ट हो रही थी और सब कुछ सही तरह से काम कर रहा था। यानी एक सिंपल प्रॉम्प्ट से कुछ ही सेकंड्स में पूरी वर्किंग वेब ऐप बन जाती है। यह काफी इंप्रेसिव है और बहुत ही कम टाइम में आपको एक एप्लीकेशन तैयार हो जा रही है। तो ये काफी बेहद हद तक सही है। इससे आप कई तरह की अर्निंग भी कर सकते हैं और अपना बिजनेस या हो सके कंटेंट के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो अब फाइनल थॉट पे आते हैं हम लोग। तो अब मैं जानना चाहूंगा, तो सच सच बताना इस बारे में आपके क्या राय है और कमेंट करके जरूर जाना दोस्तों कि ये जो पूरा एआई से मैंने सब कुछ बताया है, ये आपके लिए कोई हेल्पफुल है या इसमें कोई और ऐड करने की जरूरत है। ये लोग आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ तक देख लिए हैं, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार ही होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ये वीडियो को बहुत लोग के साथ शेयर कीजिए। और आपको ये फीचर्स कितना यूजफुल लगा ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में दोस्तों। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बताइएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।